जिंदगी में जब भी गम आते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ टूट कर बिखर गया हो। तुम्हारे इश्क में मैं शायद काफिर हो गया हूं। सही और गलत का फर्क अब शायद मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया सही और गलत से नहीं, दुनिया सिर्फ इश्क से चलती है। बाकी सारी बातें कोरे झूठ के अलावा कुछ भी नहीं। उस दिन जब तुमने कहा कि मैं शायद दुनिया का सबसे बेहतर आदमी हूं, तो मुझे लगा कि तुम कितना झूठ बोल सकती हो, और वो भी बिना किसी शिकन के। काश मैं भी इतना झूठ बोल पाता और कह पाता कि मैं तुमसे जरा भी इश्क नहीं करता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता। तुम मेरी जिंदगी में रहो या ना रहो, ये तुम्हारा फैसला है। तुम चाहे कितना भी दूर चली जाओ मुझसे, लेकिन मेरी मौजूदगी से कभी दूर नहीं जा पाओगी। वो मौजूदगी जिसका एहसास तुम हर पल करती हो। आने वाले सालों में शायद सब बदल जाए, तुम बदल जाओ, मैं भी बदल जाऊं, लेकिन क्या मेरा दिल बदल पाएगा? क्या तुम्हारा चेहरा बदल पाएगा? क्या वो तुम्हारी गर्म सांसें बदल पाएंगी? क्या मेरे हाथों की वो छुअन बदल पाएगी? बेशक सब कुछ बदल जाए, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा इश्क कभी नहीं बदलेगा। मैं यहाँ बदलने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने आया हूँ, और मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। मैं शायद जॉर्डन की तरह सालों इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी उसके लिए हीर कौल बनना होगा। मैं शायद कुंदन जैसा इश्क करूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी जोया बनना होगा। मैं शायद ये जवानी है दीवानी का कबीर हूं, और तुम नैना तलवार। मेरी आंखों में भी कबीर की तरह अपनी कहानियों को पर्दे पर लाने का ख्वाब है। तुम भी नैना तलवार की तरह जिंदगी जीना चाहती हो। तुम्हारे साथ रहने के ख्वाब को शायद ख्वाब ही रहना होगा, और मुझे लगता है इसे ख्वाब ही रहना चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा अपने ख्वाबों को टूटते हुए देखा है, और मैं फिर नहीं चाहता ये हो। कम से कम ख्वाब की तरह तुम जिंदा तो रहोगी। तुम्हारी बातों, तुम्हारी खुशबू को मैं अपनी कहानियों में डाल तो पाऊंगा। मुझ तक ना सही, मेरे लिखे किस्सों से ही सही, तुम मुझ तक पहुंच तो पाओगी। शायद मेरा तुम्हारे बारे में यूं ही बातें करना ठीक है, क्योंकि मेरी कहानियां चाहें कितना भी चीख लें, लेकिन वो तुम तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इस सफर में मैं इस शहर में कब तक जारी रख पाऊं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसकी मौत ना हो और ये ऐसे ही बना रहे। कितनी भी खूबसूरत हो जिंदगी, लेकिन मौत से ज्यादा तकलीफ देती है। तुमने साहिर को पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। तुम्हें इश्क से बू जो आती है, लेकिन मैंने साहिर को पढ़ा है। अमृता साहिर के अज्जले सिगरेट पफ को उनके जाने के बाद पिया करती थी। वो उनको पूरी तरह से होठों से लगाए फिरती थी। साहिर ने जब ये गीत लिखा, जो कि मेरा पसंदीदा गीत है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, ये गाना उन्होंने तब लिखा जब उन्होंने अपनी प्रेमिका सुधा मल्होत्रा को उनके पति के साथ एक फिल्मी जलसे में देखा। सुनो, मैं शायद कुछ ऐसा लिखने के बहुत करीब हूं। तुम्हारे होठों पे किसी और का नाम, ये किसी मौत से कम है क्या? हम दोनों इश्क के बहुत करीब पहुंचकर लौट रहे हैं। मुझे लगता है मेरी जिंदगी साहिर सी हो गई है। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। हम दोनों को तमाम उम्र के लिए साथ होना था, लेकिन हम शायद एक पल भी साथ ना हो पाए। तुम फिल्म नहीं देखती हो, उसमें भी तो ऐसा होता है कि कुछ देर के लिए कलेजा काट कर रख दिया, लेकिन फिर कुछ देर बाद सब ठीक हो जाता है। लेकिन शायद मैं पूरी तरह ठीक ना हो पाऊं। तुम्हारी बातें उस दिन सुनते सुनते ऐसा लगा कि बस खामोशी से सुनता रहूं और कुछ ना कहूं। तुम अपनी उस उलझी हुई लट को सुलझाती रहो जिसमें मेरा दिल अटक गया है, लेकिन शायद मुझे ये सब भूल जाना चाहिए, एक ख्वाब समझकर। मुझे आदत है अपने ख्वाबों को भीगती हुई पलकों से विदा करने की और टूटते हुए देखने की। साहिर ने अपनी एक गजल में कहा था, और मुझे लगता है ये मेरे ही अरमान है।
तेरी दुनिया में जीने से बेहतर है कि मर जाएं। वही आंसू, वही आहें, वही गम जिधर जाएं। कोई तो होता ऐसा घर जहाँ से प्यार मिला होता, वही बेगाने चेहरे जहाँ जाएं जिधर जाएं। अरे ओ आसमां वालों, बता इसमें बुरा क्या है, खुशी के चार झोंके इधर से भी गुजर जाएं।